नमस्ते, कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कर्नाटका सरकार की आलोचना की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। हर किसी को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को समझना और अच्छे कार्य करना जीवन को सार्थक बनाता है। ऐसा जीवन हमारा हो जब दूसरे लोग अपनी आत्मा, हृदय और धन से समाज सेवा और कार्य करते हैं तो हमें कृतज्ञ महसूस करना चाहिए। हमें उनके कार्यों की सराहना करनी चाहिए जो सच्ची मानवता है। यह बात केंद्रीय रासायनिक उर्वरक एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत हुआ ने कहा। वह शहर के रामपुरे कॉलोनी में डॉक्टर जय हनुमान वरिष्ठ नागरिक संघ बीदर द्वारा आयोजित भव्य मंच पर अम्बेडकर पार्क में ओपन जिम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि हर कोई बरंगा की प्रगति की चिंता करेगा और निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा तो बरंगा अपने आप प्रगति करेगा। इस अवसर पर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मीबाई हंगरगी, नगर परिषद सदस्य प्रभु शेट्टी पाटिल, राजाराम चित्ता, शशि हुसरली सहित भाजपा के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर बीदर लोकसभा में अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरुनाथ कोल्लूर और बीदर क्रिकेट एसोसिएशन के नेतृत्व में 25 से 30 जनवरी तक खेल भी जीतो दिल भी जीतो नारे के तहत मोदी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अटल फाउंडेशन के महासचिव बाबूवाली ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पूर्व विधायक सुभाष कोल्लूर और अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरुनाथ कोल्लूर ने 25 जनवरी को बीदर के नेहरू स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 86 टीमें भाग लेंगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 799346
9986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मीडिया के एक वर्ग पर कटाक्ष किया, जिसने यह खबर प्रसारित की थी कि सरकार ने चिकमंगलूर में बाबा बुदनगिरी पहाड़ियों पर एक कब्र को नष्ट करने के संबंध में एक हिंदू कार्यकर्ता के खिलाफ एक पुराना मामला फिर से खोल दिया है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैलने और विपक्षी भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार पर हमला करने और इसे हिंदू विरोधी बताने के साथ सीएम ने एक बयान जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यह गलत था। उन्होंने कहा, कुछ दृश्य मीडिया में यह खबर प्रसारित की जा रही है कि बाबा बुदनगिरी में एक कब्र को नष्ट करने का मामला फिर से खोला गया है, जो गलत सूचना है और पूरी तरह से झूठी खबर है। मामले के बारे में कुछ दस्तावेज सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए उन्होंने बताया कि मामला 2017 में दर्ज किया गया था, जिसके बाद सरकार ने 19 मार्च 2020 को सुनवाई की अनुमति मांगी गई थी। सरकार ने 7 सितंबर 2023 को अनुमति दी थी और 24 अक्टूबर 2023 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया। बाद में अदालत ने कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपियों को 8 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में गोधरा कांड जैसी घटनाएं नहीं होने देंगी। कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद के विवादास्पद बयान पर टिप्पणी करते हुए कि कर्नाटक में गोधरा जैसी घटना की योजना बनाई जा रही थी और सरकार को अयोध्या की यात्रा करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि गृह मंत्रालय के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि कोई सूचना मिलती है तो विभाग स्थिति से निपटने में सक्षम है। अगर जरूरत पड़ी तो हम हरिप्रसाद को फोन करें और उससे बयान के बारे में पूछें। हमारा विभाग जानता है कि स्थिति को कैसे संभालना है। हरिप्रसाद वरिष्ठ नेता हैं, यदि वह बयान दे रहे हैं तो उनके पास इस संबंध में जानकारी होनी चाहिए। गृह मंत्री ने यह भी घोषणा की कि हरिप्रसाद को उनके बयान पर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बयान देने वाले सभी लोगों को नोटिस दिया जाएगा तो उसका अंत कहाँ होगा। उन्होंने सवाल किया, क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है, हम इसे ही देखेंगे। हमारे खुफिया सूत्र इस पर गौर करेंगे और अगर वे इस संबंध में जानकारी जुटाएंगे तो कार्यवाही शुरू की जाएगी। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों में कथित संलिप्तता के लिए कर्नाटक के हुबली में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए जनता दल सेक्युलर नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा। शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है उससे लोग खुश नहीं हैं। कुमारस्वामी ने कहा, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राज्य सरकार ने बिना किसी कारण के एक कार सेवक को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से यह सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है उससे लोग खुश नहीं हैं। वे लोगों का ध्यान अयोध्या राम मंदिर से हटाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार कर्नाटक में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बेशर्मी से पुलिस के इस कृत्य का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यह कहकर डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक में गोधरा जैसे दंगे होंगे। राज्य सरकार श्रीकांत पुजारी मुद्दे को उछालने और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने कर्नाटका में 3 और उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने का मुद्दा एक बार फिर सामने ला दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो पहले कहा था मैं अब भी उस पर कायम हूं। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 3 और उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने उन 3 राज्यों में 1 से अधिक डिप्टी सीएम नियुक्त किए हैं जहां उसने हाल ही में जीत हासिल की है। वह 29 जनवरी को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तुमकुर यात्रा से पहले सरकार की योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक से इतर बोल रहे थे। बैठक में गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर भी शामिल हुए, जो तुमकुर जिले के मंत्री भी हैं। मंत्री परमेश्वर और सतीश जारकीहोली ने भी अतीत में अधिक डिप्टी सीएम की आवश्यकता के बारे में बात की है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने हमें सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं करने का निर्देश दिया है। बैंगलोर पुलिस ने कर्नाटका के विपक्ष के नेता और भाजपा नेता आर अशोक को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन के बाद लगातार दूसरे दिन हिरासत में लिया। हाल ही में 31 साल पुराने मामले में हिंदू कार्यकर्ता श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। बेंगलुरु की कब्बन पार्क पुलिस ने वरिष्ठ बीजेपी नेता को फ्रीडम पार्क के पास प्रदर्शन से हिरासत में ले लिया है। बीजेपी की राज्य इकाई ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मैं भी कार सेवक हूं, मुझे गिरफ्तार करो अभियान शुरू किया है और श्रीकांत पुजारी की रिहाई की मांग कर रही है। आर अशोक ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं भी एक कार सेवक हूं। महिलाओं के लिए बेंगलुरु के ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थानों में से एक माउंट कार्मेल कॉलेज एमसीसी ने सहशिक्षा का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी बीसीयू से संबद्ध स्वायत्त संस्थान ने गुरुवार को कहा कि उसके सभी कार्यकर्ता अब लड़ाकों के लिए खुले हैं। इससे पहले 2016 में कॉलेज ने पुरुष छात्रों को केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी। 75 वर्षों से इस संस्थान ने महिला छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है और नैक द्वारा A+ ग्रेड की पुनः मान्यता प्राप्त की है। कई साल पहले सेंट जोसेफ कॉलेज ने भी लड़कियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, जिसे ज्योति निवास पीयू कॉलेज, महारानी कलेक्टर यूनिवर्सिटी और बिशप कॉटन महिला क्रिश्चियन कॉलेज जैसे कुछ ही संस्थान केवल एक लिंग के लिए नामांकन की अनुमति दे रहे थे। रामनगर से कांग्रेस विधायक एच.ए. इकबाल हुसैन ने कहा कि वह आने वाले दिनों में रामोत्सव मनाएंगे। हुसैन ने यहां संवाददाताओं से कहा, हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाति, धर्म या राजनीतिक संबंधता से परे बड़े पैमाने पर रामोत्सव मनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। यह कहते हुए कि भगवान राम उनके पारिवारिक भगवान है और वह उनके भक्त हैं। विधायक ने कहा, हम हर भगवान की पूजा करते हैं। जब मैं छात्र था हम सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते थे। हम भगवान राम की पूजा भी करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर विधायक ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि भगवा पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा, कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ करते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी भी लोगों को विभाजित करने के लिए भगवा और धर्म का उपयोग नहीं करती है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार की आलोचना की। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।